चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग है ना 10.5 कंप्लीट किए थे और कुछ मिसलेनियस का भी क्वेश्चन करवा दिए थे। तो मिसलेनियस का 3-4 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं और उसके बाद चालू करेंगे हम लोग क्या 3D का पहला एक्सरसाइज 11.1। तो चलिए मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। 12 देखिए 12 में क्या क्या दे दिया है जी, सुनिए। गिवन में दे दिया है ए वेक्टर, समझिएगा, लिखते चलिएगा। हाँ सुनिए, इधर 3 वेक्टर दे दिया है, 3 वेक्टर दे दिया और कह रहा है कि फाइंड ए वेक्टर डी, डी वेक्टर निकालना है। 3 वेक्टर दे दिया है, डी वेक्टर निकालना है। तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं डी वेक्टर, नहीं मालूम है तो क्या कर लेते हैं उसको, लेट डी वेक्टर इक्वल टू क्या जी, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। एक वेक्टर लेट कर लिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, सुनिए पढ़ रहे हैं, कह रहा है क्या, वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी कि डी है ना, ए पर क्या है, परपेंडिकुलर। डी है तो किस पर परपेंडिकुलर है, बी पर भी, ए पर भी है और बी पर भी। तो ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए वेक्टर डी परपेंडिकुलर है किस पर, ए पर। तब परपेंडिकुलर होता है तो मालूम होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। अब पैरेलल होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो लिख सकते हैं ना, ए डॉट डी इक्वल टू 0, ए डॉट डी इक्वल टू 0। तो डॉट कैसे निकालते हैं, पढ़ाए थे, डॉट कैसे निकालते हैं। तो आई वाला आई से इंटू होता है, जे वाला जे से और के वाला के से। तो चलिए डायरेक्ट इंटू करके बोलिए, ए भी है और यहाँ डी भी है, दोनों को इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा सर, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। अलग अलग करते हैं डॉट में तो 0 हो जाता है। तो बोलिए तो कितना लिखा जाए, एक्स और ये क्या 4y और यहाँ क्या 2z इक्वल टू 1 कर लेते हैं। एक और है, b के साथ भी परपेंडिकुलर है, अगेन क्या d है ना, परपेंडिकुलर है किसके साथ, b वेक्टर के साथ। तो परपेंडिकुलर है तो b के साथ भी क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि b डॉट d इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये दोनों का भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0। तो बोलिए थोड़ा सा डायरेक्ट बताइए, b और d को इंटू कर रहे हैं, ये d है, b और d, तो 3x माइनस 2y 7z इक्वल टू 0। इसको क्या कर लेते हैं, 2, इसको 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करना है, 1 और 2 को सॉल्व करना है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा, कंसंट्रेट कर लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। बोलिए पहला वाला लिख दिए तो x 4y 2z इक्वल टू 0, ये 3x 2y 7z इक्वल टू 0। क्रॉस से 2 गो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ x लिख लेना और यहाँ y लिख लेना
और यहाँ क्या z। ठीक है, अगर x के लिए सॉल्व करना है तो x को हाइड कर देना और क्रॉस करना, इसको इससे इंटू किए तो कितना 28, और बीच में फार्मूला का माइनस, तो इसको इससे करोगे तो -4, बीच में फार्मूला का माइनस तो -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 हो जाएगा। अब कहाँ ऐसे किए थे, इसको इससे, तो यहाँ रुके थे, जहाँ रुकोगे अंडरलाइन करना। अब इसके लिए कर रहे हो, y को छुपाएं, तो जहाँ रुके थे वहीं से शुरुआत, तो इसको इससे तो कितना 6, और इसको इससे तो कितना 7, यहाँ रुके। अब z के लिए तो इसको इससे तो -2, और बीच में फार्मूला का माइनस तो -12 इक्वल टू लेमडा मान लेना, चाहे अगला स्टेप में मान लेना। चलो बोलो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बाई में 32, y बाई में -1 और z बाई में इक्वल टू कुछ मान लो लेमडा से। ठीक है, बोलो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर इसको भूल जाओ, तो x का वैल्यू 32 लेमडा, y का वैल्यू और z का वैल्यू -40 लेमडा। तो x y z आ गया, इसमें रख दे x y z का, x y z आ गया ना, तो ये डी वेक्टर चाहिए ना, तो डी वेक्टर में रख दे रहे हैं, डी वेक्टर में रख दे रहे हैं। तो बोलिए डी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, डी वेक्टर 32 लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप -14 लेमडा के कैप। इसको तीसरा कर लीजिएगा, क्या कर लिए, तीसरा। अब एक और दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, C डॉट डी इक्वल टू 50, C डॉट डी इक्वल टू 50, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो C डॉट डी इक्वल टू 50। तो देखो यहां ध्यान दोगे, आंसर दे रहे हैं, तो C और यहाँ D, तो वो दोनों का डॉट, तो डॉट होता है तो I वाला I से, J वाला J से, K वाला K से, तो इससे इंटू करो, तो ये कितना 64 लेमडा, इसको इससे प्लस लेमडा, और ये -56 लेमडा इक्वल टू 50 होगा ना। तो बोला जाए तो 65 और 65 में से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 9 लेमडा इक्वल टू, तो लेमडा इक्वल टू 15 बाई में 9, तो कितना 5/3, 5/3 यहाँ रख दे। डी अभी नहीं ना एडजेक्ट आया है, डी तो अभी लेमडा के टर्म में आया, तो डी का लेमडा का वैल्यू क्या है 5/3, तो यहाँ रख दे रहे हैं, तो यही वेक्टर निकालना था। तो हेंस पुटिंग लेमडा इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन 3। तो बोलिए सर डी बराबर क्या हो जाएगा, देख के बोलिए, इसमें इंटू कर लीजिए, तो 5 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 160, 160 बाई में 3 आई कैप, यहाँ -5 बाई में 3 जे कैप, यहाँ 14×5 70, तो -70 बाई में 3 के कैप। यही निकालना, जल्दी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 देखते हैं। 13 ध्यान दीजिएगा, मिसलेनियस का है, क्या कह रहा है सुन लीजिए। सुनिए क्या कह रहा है, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, नाम नहीं दिया हुआ, पहला वाला को ए मान ले, और नीचे में 2 गो वेक्टर और है तो उसको बी और सी कर लेते हैं। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट बाद में पढ़ते हैं। तो ए वेक्टर, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, दूसरा वाले को बी पढ़ लेते हैं, 2i कैप, 4j कैप, 5k कैप, तीसरा वाले को सी, लेमडा आई कैप,
2j कैप और 3k कैप। ठीक है, देन चलो अब समझना, क्वेश्चन अब पढ़े तो सुनिएगा इधर इधर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस विथ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी। बी और सी का, इधर नजर रखो, बी और सी का सम का जोड़ का यूनिट वेक्टर का डॉट इसके साथ है। तो सबसे पहले बी और सी निकाल कर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर ए के साथ डॉट इक्वल टू दे दिया है 1। क्या दे दिया है? 1। तो चलिए सबसे पहले ये दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ कर इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा सर? जोड़ते हैं तो याद है ना, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो कितना? 2 प्लस लेमडा आई कैप, ये कितना? 6j कैप माइनस 2k कैप होगा ना, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो पढ़े थे वेक्टर बाई में उसी का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर तो पढ़ाया गया है यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर बाई में उसी का मैग्नीट्यूड बी प्लस सी। चलिए तो यूनिट वेक्टर बोलिए सर, तो चलिए बात कीजिए, बोलिए। बी प्लस सी तो निकाल के लाए ही है, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा? बी प्लस सी तो 2 प्लस लेमडा आई कैप 6j कैप माइनस 2k कैप हो गया। बाई में इसी का मैग्नीट्यूड, इधर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? तो आई वाला, जे वाला और के वाला का क्या करते हैं? स्क्वायर। तो रूट अंडर आई वाला तो 2 प्लस लेमडा 6 है ना। चलिए हाँ सॉरी, डायरेक्ट लिख दे रहे थे 2 का 4। यहाँ तक क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? थोड़ा सा बोल दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखते रहना। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि किसका ए वेक्टर, आइए दोनों का यूनिट वेक्टर का डॉट हम कितना है? 1 है। तो ए इसका यूनिट वेक्टर यही है ना, तो कितना? बी प्लस सी बाई में इसी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। जल्दी पहुंचिए, यहाँ फास्ट कीजिएगा, पेन चलते रहना चाहिए। अब ये वेक्टर दे ही दिया है मेरा, ये वेक्टर दे ही दिया है, तो लिख रहे हैं तो आई जे के और डॉट इसका यूनिट वेक्टर ही निकाल ही लिए थे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस लेमडा आई कैप 6j कैप माइनस 2k कैप बाई में तो 2 प्लस लेमडा, इजी डायरेक्ट बोल दो, 36 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा? 40। और इसका वैल्यू कितना है? 1। डॉट कैसे करते हैं सर? सेम ना, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। तो बोला जाए आई वाला आई से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस लेमडा, जे वाला जे से तो 6 और माइनस 2, देखो ना, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। अब बाई में तो ये कितना चाहिए? रुक जाइए, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस लेमडा और प्लस 40 कितना? 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो ये कितना? 6 प्लस
लेमडा प्लस 6, इधर रूट है जी, इधर आएगा तो स्क्वायर। यहां तक क्लियर? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दे रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 12 लेमडा। इधर बोलोगे a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस 40, तो लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर गया, हाँ या ना? थोड़ा सा यहाँ लास्ट लाइन, तो ये 12 लेमडा इधर आएगा तो 8 लेमडा हो जाएगा, तो 8 लेमडा। आइए जी 44, इधर 44, आई उधर जाएगा तो -36, तो 44 में से 36 चला जाएगा तो कितना? 8, तो लेमडा बराबर, जल्दी, दिक्कत है? कहाँ बोलिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो 2 ए लेमडा है तो 2 लेमडा, और बी 6 है तो 6 दूनी 12, आई यहाँ भी 4 ऐसे ही 2ab हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए, 15 तक बताएं, और 16, 17, 18, 19 हो चुका है, पहले ही ऑब्जेक्टिव था तो। हो गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखिएगा, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है 14, पढ़ें। 14 सुनिएगा, 14, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पहले इतना ही, ए बी सी क्या है? एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो गिवन में दिया हुआ है ए परपेंडिकुलर टू बी और बी परपेंडिकुलर टू सी और सी परपेंडिकुलर टू ए, तो परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट 0। परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। और कह रहा है क्या? परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सबका क्या है? इक्वल है, मैग्नीट्यूड सबका क्या है? इक्वल। तो क्या मान लेंगे? मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, इधर बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, समझो यार, इक्वल है तो इक्वल है तो मान के चले कि लेमडा है, क्या मान लिए? लेमडा। यहां तक में दिक्कत? अब सुनिएगा, अब हमको टफ लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक पढ़ लिए। सो डैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड, ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, दो क्वेश्चन हो गया, बी वेक्टर और तीसरा सी वेक्टर, तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड माने तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा, तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा। तो कैसे करें? तो हमको इक्वली इंक्लाइन, यहाँ डॉट है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को याद है, ये देखो कॉस थीटा का, इधर कॉस थीटा बराबर होता है दोनों का डॉट और बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड, यही ना फॉर्मूला होता है, दोनों का डॉट बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड। तो अगर आप ए प्लस बी प्लस सी को ए के साथ करेंगे तो उसका दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी तो मेरे पास है ही नहीं उसका मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड है हमको, और उसको कह रहा है कि इंक्लाइन करवाना है, तो वेक्टर बाई में दोनों का डॉट बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मेरा ए प्लस बी प्लस सी का नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का क्या कर लेते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल के रख लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, ए बी
और C का मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकाले? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा जब तक ये नहीं करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे। तो अभी ये स्क्वायर कर देते हैं और सॉल्व करके जो आएगा तो स्क्वायर रहेगा तो उधर उसको भेज देंगे तो रूट में आ जाएगा। तो इधर नज़र रखिएगा, मैग्नीट्यूड का, इधर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं ना तो ये 2 बार लिखा जाता है। तो इसी को क्या लिखिएगा? A B C डॉट A B C। ठीक है। अब इसको थोड़ा देर के लिए अपने समझने के लिए थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको इससे इंटू कीजिएगा ना तो A डॉट A को लिखते हैं A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। A डॉट A को, अरे ये डॉट है ना तो A पूरा को A पर A डॉट A, तो A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा है। तो जब इसको इससे इंटू करेगा तो A डॉट A आएगा ना। तो A डॉट A को क्या लिखोगे? A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर B को B करोगे तो B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और C को C के साथ करोगे तो C का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझते रहना, यहाँ लिखेंगे साइड में मेंशन कर देंगे। अब इसको इससे करोगे ना A को B से तो A डॉट B। अच्छा सिंपल ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता था? A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस 2AB। तो 2AB ना लिखना, डॉट में लिखना। देखो इसको इससे करोगे ना तो AB होगा ना, और जब इसको इससे करोगे तो BA होगा। A डॉट B और B डॉट A दोनों सेम होता है, कॉमेटेटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। तो ये क्या हो जाएगा? A डॉट B। इसी तरह से BC वाला क्या हो जाएगा? 2B डॉट C, फिर C डॉट A। और क्या क्या यहाँ किए हैं? तो यहाँ हम लोग किए हैं कि A डॉट A को है ना A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दिए हैं, और B डॉट A को क्या लिख सकते हैं? A डॉट B। A डॉट क्या लिख सकते हैं? B। चलो सबका वैल्यू लिखवा दो हमको। तो इसका वैल्यू लेमडा स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर। A डॉट B कितना दिया हुआ था? तो 0 0 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या? 0 0 0। तो ये कितना? 3 लेमडा स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया? A B C का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो रूट हो जाएगा तो क्या? A B और C √3 लेमडा। ठीक है। अब इंक्लाइन कह रहा है तो पहला वाला के साथ क्या बना रहा होगा? θ1, और दूसरा वाला के साथ θ2, और तीसरा वाला के साथ θ3। अब लेट कर ले रहे हैं, यहाँ तक पहुँचिए जल्द। एगो निकालेंगे उसके बाद सिमिलरली लिख दिया जाता है। लेट θ1 θ2 θ3 be the angle between A plus B plus C and A vector, B vector, C vector respectively। तीनों के साथ बना रहे, जल्दी यहाँ तक पहुँचिए। चलिए, इस समझ में आ गया ना ये क्यों निकाले हैं? θ1 θ2 θ3 है जो कि इक्वली इंक्लाइन है। तो चलिए पहला, देन cos θ1 निकाल रहे हैं। θ1 तो cos का फॉर्मूला है, याद कीजिए, आपको बताए हैं। θ1 माने किसके साथ जी? A प्लस B प्लस C किसके साथ? A के साथ। और θ2 किसके साथ? A प्लस B प्लस C B के साथ रेस्पेक्टिवली। माने पहला वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से, तीसरा वाला तीसरा से। तो क्या पढ़े थे? बोलो बोले यार, दोनों का डॉट, दोनों का डॉट किसके साथ? A बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड। तो देखिए मैग्नीट्यूड इसीलिए तैयार किए थे पहले। तो इसका मैग्नीट्यूड अब फिर किसका? A का मैग्नीट्यूड। ठीक है।
ये वाला हो गया होगा। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास। तो डॉट कैसे करते हैं सर? इधर इधर देख लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी वाला है। ए डॉट ए, तो ए डॉट ए, फिर बी डॉट ए बोलो या ए डॉट बी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब इसका वैल्यू √3 लेम्डा, ए का मैग्नीट्यूड लेम्डा, कितना लेम्डा, ठीक है। अब आपसे सवाल, ए डॉट ए को क्या लिखोगे? ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ई सर बी डॉट ए या ए डॉट बी? 0, यहाँ सी डॉट ए भी क्या 0, तो 0 0, ये क्या √3 लेम्डा स्क्वायर, ये का मैग्नीट्यूड लेम्डा, तो ये क्या हो जाएगा लेम्डा का स्क्वायर, तो √3 गया। तो cos θ1 ना, तो θ1 कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 1/√3। तो सिमिलरली θ2 और θ3 भी आएगा, तो लिखेंगे ना सिमिलरली। जल्दी कीजिए, यहाँ तक आइए। चलिए θ1 निकाल दिए, सिमिलरली यहाँ कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सिमिलरली θ2 कितना cos इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। हेंस θ1 θ2 और θ3, यही प्रूफ करना था कि तीनों से इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है, तीनों से इक्वली इंक्लाइंड कर रहा था। θ1 θ2 θ3 तीनों का सेम वैल्यू आ गया। जल्दी कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। पढ़े हैं? कुछ नहीं किए, ये गिवन में दिया हुआ म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो डॉट होता है। आई कह रहा है कि तीनों का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन पर हो सेम है, तो लेम्डा मान लिए। ये कहाँ से क्यों तैयार किए हैं? तो ये बोल रहा था कि ये इस पर ये इंक्लाइंड है, तो cos थीटा निकालना था, डॉट रहता है तो cos ही थीटा ना निकालोगे। तो दोनों का क्या चाहिए था? मैग्नीट्यूड नीचे चाहिए था, तो मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैग्नीट्यूड निकाल के तैयार किए, और फिर चालू हो गई। सिमिलरली, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। 15 बहुत इजी है, खाली लॉजिक दे दिया है, समझिए। कह रहा है प्रूव दैट, इधर प्रूव दैट a प्लस b डॉट a प्लस b इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इफ एंड ओनली इफ। कब? जब परपेंडिकुलर होगा तब। तो इसको या तो गिवन मान लो, ये वाला इफ एंड ओनली इफ वाला। तो चलिए, अगर गिवन नहीं मानिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं ना, सॉल्यूशन LHS। चलिए समझिएगा, ए नजर रखिएगा, समझना चाहते हैं तो। चलो LHS में इसका डॉट करो, तो डॉट कैसे करते हो? मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या a डॉट a, फिर थोड़ा डिटेल में कर दे रहे हैं, a डॉट b, b डॉट a, ये b डॉट b। क्लियर? ठीक है, तो इसको क्या लिखिएगा? a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कहाँ 0 0 लिखल है का? ये तो मानेंगे ना अभी। इसको भी a डॉट b, ये b का मैग्नीट्यूड का
स्क्वायर। यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। चलिए समझिएगा इधर जी, तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 2 ए डॉट बी। अब आपसे सवाल जवाब होगा, प्रूफ करके लाना है सर, इधर प्रूफ करके लाना है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब कि ये 0 होना पड़ेगा। ये 0 कब होगा डॉट, जब तू परपेंडिकुलर होगा। यही तो प्रूफ करना है। क्या ये पॉसिबल तभी होगा जब ए डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ए डॉट बी 0 कब होगा, जब परपेंडिकुलर हो। लिख सकते हैं ना। तो क्या यहाँ इसको 0 करते हैं, दिया हुआ नहीं, कंडीशन है वो। तो यहाँ क्या, ए का मैग्नीट्यूड, बट लिख देते हैं यहाँ तक लिखने के बाद, बट क्या इसको 0 यहाँ साइड में कर देंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, इसको 0 कैसे, तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 कब, इफ, इजी आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ ए परपेंडिकुलर टू बी। तो चलिए यानी कि कह सकते हैं कि ये पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल कब होगा, जब ये 0 रहेगा। चलिए जल्दी, हाँ अगला हेडिंग दे दीजिए, 3D चालू होने वाला है, जल्दी कीजिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाना है आज। ये सॉल्व हो जाएगा तो इसके बाद 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा, रीजन बनाइएगा वेक्टर का, तो एक साथ रहेगा, 2-3 पेज छोड़े रहिएगा, और उसके बाद चालू कर दीजिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हो गया। ए हल्ला नहीं, लिख लिया। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आप लोगों को इधर 11th में थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया गया था, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया गया था, तो वो लिख दे रहे हैं कि कभी कभी हम देखे हैं इधर ऑब्जेक्टिव में देखे हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए दे दिया है। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं देख लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए ना। आ जाइए, तो आ जाएगा, 11:30 बजे आज क्लास है। हाँ हाँ ठीक ठीक, नहीं नहीं हाँ ठीक है, भेज दीजिएगा। लिखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चलिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसी को 3D कंसंट्रेट कीजिएगा। आप लोगों को 11th में थोड़ा बहुत बताए थे, उसी से कंटिन्यू कर दे रहे हैं। तो ये फिगर आप लोगों को तो मालूम ही होगा।
ये कंसंट्रेट कीजिएगा, ये 3D आपका, तो इसको x कर लीजिए, ये वाले को y, और इसको खींच के है ना z, क्या कर लिए z, और ये वाला को है ना ओरिजिन बोल दिए। समझोगे यार? सपोज कीजिए फ्रंट वाला आगे वाला बात हो रहा है, इसको इसमें ऑक्टेट होता है, 8 को है ना पॉइंट होता है, जैसे क्वाड्रेंट होता था ना, तो x, 1 पहला घर में x और y दोनों पॉजिटिव होता था, तो पहला घर में इसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी। 11th में ये सब पढ़ाया गया था, तो वो सब हमको पॉइंट तो नहीं सिखाना है। टोटल 8 क्वाड्रेंट होता है इसमें। कितना होता है? 8। तो चलिए देखिए, हमको ये पॉइंट सपोज कीजिए ये P है, x y z। अब आपसे इसका डिस्टेंस पहले पूछ दिया, तो OP निकालिएगा ना। क्या निकालिएगा? OP। तो OP कैसे निकलेगा सर? डिस्टेंस, तो रूट अंडर, इसको इससे घटाइएगा, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? एक सिंपल है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। यही वेक्टर पढ़ रहे थे ना, तो इसी को आप लोग रिजल्टेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? रिजल्टेंट, जिसको आर वेक्टर के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर वेक्टर नहीं है, 3D है, तो 3D में है जो कि आपको दोनों पढ़ना है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है, एक वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग किसके बारे में बात हो रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे। अब 2 पॉइंट दिया रहता, ये हो गया फिगर। अब यही 2 पॉइंट ऐसे रहता, ये रहता, ये P और ये Q। तो P में आपका x1 y1 z1, और ये x2 y2 और z2 ये रहता। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है। तो इसका डिस्टेंस निकालिएगा PQ का। तो PQ का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो रूट अंडर, जो 10th में पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये z1 दो पॉइंट से। तो ये डिस्टेंस कभी कभी निकालने के लिए दे देता है, और डिस्टेंस ऑलवेज मॉडुलस में, क्योंकि निगेटिव नहीं होता। ये क्लियर? तो ये लिख लीजिए। और जो आप लोग हमसे इधर वेक्टर के समय पढ़ाए थे ना, उसका सिर्फ यहाँ फार्मूला लिखेंगे। वेक्टर के समय आपको हम लोग है ना ये पढ़ा दिए थे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो का पूरा कंसेप्ट दे दिए थे, तो वो पूरा हमको लिख लेना है यहाँ। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, जल्दी मेंशन कीजिए। अभी लिखना है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन, बना के लिख लीजिए फास्ट। अगला हेडिंग हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। समझिएगा, जल्दी जल्दी कीजिए, फिगर नहीं बनाइएगा तो अगला पॉइंट इसी फिगर में हमको मेंशन करना है, जरूरी है फिगर। अरे क्यूबाइड तो बनाना है यार, हो गया। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन आपको सिखाए थे। चलिए अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन क्या होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन के लिए याद कीजिए, जब वेक्टर पढ़ा रहे थे तो उस समय लिखे थे ये x, ये y और ये क्या z, और ये ओरिजिन है। तो एक लाइन लिए, थोड़ा ये नहीं समझिएगा कि इसी को खींच दिया गया है, थोड़ा सा भी रख सकते हैं आप। ठीक है, P। हाँ जी, इधर एक्स एक्सिस के साथ सुनेगा, डायरेक्शन कोसाइन को ही डिफाइन कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनता है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ क्या बनाते हैं? गामा।
तो इसी एंगल को हम लोग किस नाम से जानते थे? डायरेक्शन एंगल बोलते थे। क्या बोलते थे? डायरेक्शन एंगल। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे बताए थे तो समझिएगा, ये हटा रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल, एम, एन के द्वारा इंडिकेट करते हैं और उसको बोलते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। क्या बोलते थे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो क्या लिखिएगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल। क्या? एल। तो एल इक्वल टू क्या होता था? कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, फिर एन कॉस गामा। क्या हो जाता था? कॉस गामा। जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है। इसी को है ना, आप कॉपी में देख सकते हैं, आप लोगों के कॉपी में है। तो एल डेट इज, ध्यान दीजिएगा, एल को ही आप लोग कॉस अल्फा को है ना एक्स बाई में आर लिखते थे। एक्स बाई में आर, ये होता था एम, एम बराबर होता था वाई बाई में आर, और एन बराबर होता था जेड बाई में आर। याद आ रहा है? बोल ही नहीं रहा है सब। अब इसी को है ना एगो रिलेशन प्रूफ किए थे इसी से। तो एक रिलेशन बना था कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, प्रूफ भी हुआ था उस समय, और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसी को कॉस को साइन में किए थे ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 आया था। इसी को कॉस को ही सर इधर कॉस को ही क्या लिखते हैं? एल। कॉस को ही क्या लिखते हैं? एल। तो इसी से एक फॉर्मूला बना था एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सब फॉर्मूला प्रूव हो चुका है आपका। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ। ये था आपका डायरेक्शन कोसाइन निकालने का इतना फॉर्मूला। और आ रहा है धीरे धीरे अगला पॉइंट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। याद होगा डायरेक्शन रेशियो को कुछ नहीं, इधर सुनिएगा, डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी के द्वारा इंडिकेट करते थे। प्रूव हो चुका था वहाँ, तो यहाँ शॉर्ट में हम मेंशन कर दे रहे हैं क्या क्या चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, तो डायरेक्शन रेशियो को किस नाम से जानते हैं? तो ए बी और सी। इधर ए बी सी कुछ नहीं होता है, वही जो पॉइंट होता है ना एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, उसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। पॉइंट को ही डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं एक्स वाई जेड को ही हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। एक्स वाई जेड को ही क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। क्लियर? अगला रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन साथ में करते जाइएगा। ये सब प्रूव आपको हो चुका है। यहाँ एक बार समराइज कर रहे हैं कि क्वेश्चन बनाते समय इसको डायरेक्ट यूज कर सके हम। चलिए थोड़ा सा ध्यान देना, तो बताए हैं या नहीं बोलिएगा तो आप लोग। तो ये फॉर्मूला प्रूफ किए थे, एल बराबर ए बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ खाली ये प्लस माइनस लगाइएगा, दोनों ना होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस। इसी को सर इसी को
देखना अभी हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। ए को ही क्या लिख सकते हैं, एक्स, तो एक्स लिखो या ए लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक्स बाई में, ठीक है, एल, एम का भी वैसा ही था क्या जी, बी बाई में या एन बाई में, ये था आपका क्या निकालने का फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। अगला हाँ सब में है, सब में है, सब में। चलिए इधर जब दो, इधर जब दो गो पॉइंट दे देगा ना उस समय डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो हेडिंग दीजिएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन passes through, हल्ला नहीं, passes through two given points। समझिएगा, जब दो गो पॉइंट दे देगा तब ऐसे, यहां से P और यहां Q, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। इसका कह देगा आपसे, इसका कह देगा कि डायरेक्शन रेशियो निकालो। तो ध्यान देना, समझ सकते हो आप लोग। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, इधर देखना समझो, हाँ डायरेक्शन रेशियो थोड़ा सा समझ लो ना। जब दो गो पॉइंट देता था तो याद है वेक्टर में कैसे करते थे, इधर वेक्टर में पी क्यू कैसे निकालते थे, पी क्यू वेक्टर, तो हेड माइनस टेल करते थे ना। तो इसमें भी हेड माइनस टेल होगा, लेकिन वो दिखाया नहीं जाता, डायरेक्ट है जो कि सेकंड माइनस फर्स्ट करके लिख दिया जाता है। हेड माइनस टेल करते थे तो क्या करते थे, बाद वाला में से पहले वाला घटाते थे, उसमें आई जे के लिखते थे ना। तो इसमें लिखना नहीं है, सिर्फ घटा के लिख देना है। तो पी क्यू, तो किसमें से किसको, समझे। दो गो पॉइंट दिया रहेगा, डायरेक्शन रेशियो निकालना है, x2 माइनस x1 बाई में सॉरी x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब सेट, इसी से कोई डायरेक्शन कोसाइन पूछ देगा, निकल जाएगा ना। तो इसको थोड़ा देर के लिए x पढ़ लो, तो x, तो कैसे, तो x बाई में रूट अंडर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये को लिख दे रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू। तो ऐसे लिखना, प्लस माइनस x2 माइनस x1 बाई में रूट अंडर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यही देखे थे ना, ऑब्जेक्टिव में दिया था ना सर, इधर यहाँ सिग्मा लगा दिया था। क्या लगा दिया था, सिग्मा। तो ये तीनों का जो रहता है तो सिग्मा ना कहलाता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। खाली x के लिए, यहाँ फिर किसके लिए, y के लिए, यही फिर किसके लिए, z के लिए। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को साइन निकालना। कब, जब दो पॉइंट दिया रहेगा तब। जल्दी कीजिए, अब क्वेश्चन पर आ रहे हैं। पांच एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन, 5 एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन।
पढ़ा जाए मैम, बहुत इजी में इजी है, इजियो में इजी है पहला एक्सरसाइज, इतना इजी है। 5 एग्जाम्पल, 5 क्वेश्चन, 5 मिनट। चलिए 11.1 होमवर्क में एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज को समझा रहे हैं, बता नहीं रहे, एक दो को बताएंगे, समझ में आ जाएगा, आपसे बन जाएगा। पहला पढ़े, पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने वाला। इफ ए लाइन मेक एन एंगल 90 डिग्री, इतना डिग्री, इतना डिग्री विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो याद होगा एक्स के साथ तुम अल्फा बनाता था, और वाई के साथ बीटा, और जेड के साथ गामा। या तो लेट कर लो पहले, नहीं तो गिवन में लिख के जल्दी कर लो। तो क्या कर ले, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल with x y z axis respectively। ठीक है, लेट यहां थोड़ा सा आगे में ऐसे होगा, लेट ए लाइन मेक एंगल, थोड़ा सा मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। देन कितना सर, अल्फा कितना दे दिया है 90 डिग्री, बीटा कितना 135 और गामा कितना, ठीक है। तो हमको चाहिए डायरेक्शन, हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, इधर क्या याद है, एल बराबर कॉस अल्फा, एल बराबर कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा, अल्फा कितना 90 डिग्री, फिर कॉस बीटा, याद है सर, और फिर कॉस गामा। इसी को ना डायरेक्शन कोसाइन कहते थे। तो बोलिए कॉस 90 0 और 135 मतलब हो गया 45, 45 का मतलब 1/√2, लेकिन दूसरे के घर में है तो माइनस, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। ऑब्जेक्टिव में आएगा सर, 1/√2 है यार, ऑब्जेक्टिव में आएगा, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है ना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहला के साथ अल्फा, दूसरा के साथ बीटा और तीसरा के साथ गामा, और तीनों इक्वल एंगल है, तीनों इक्वल एंगल है। तो अल्फा बीटा गामा तीनों, तो क्या कर लेते हैं, लेट ए लाइन, लेट एल लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड। अब तीनों एंगल क्या है, दूसरा बता रहे हैं, तीनों एंगल क्या है जी, इक्वल है, तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो ये हटा दें, तो याद है आपको फॉर्मूला, तीनों इक्वल है तो कॉस स्क्वायर अल्फा, वी नो डैट करके लिख लीजिएगा, वी नो डैट क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, जानते हैं सर, और तीनों तो सेम ही है, तो सबके जगह पर अल्फा 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 ही लिखा जाएगा, या बीटा बीटा बीटा, या गामा गामा गामा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, सबको अल्फा ही कर लेते हैं,
कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या जी 1/3। तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/±1/√3। तो अल्फा जैसे वैसे ही बीटा वैसे ही गामा। तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा इक्वल टू ±1/√3। तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को किस नाम से जानते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो क्या हो जाएगा सब में प्लस माइनस है, कॉमन कर लेंगे तो 1/√3 1/√3 और 1/√3। बोलिए दिक्कत है? बोल ही नहीं रहा है। चलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, देख लो हम बता दिए हैं। तीसरा अच्छा से देखो क्या दे दिया है सर? डायरेक्शन रेशियो दे दिया है। तो ABC दे दिया है ना, बोल ही नहीं रहा है। ABC दे दिया है और डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो एकदम सेम एग्जाम्पल नंबर दूसरा वाला गिवन में लिख लीजिए। तीसरा बता दे। गिवन में क्या दे दिया है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन कितना है सर? याद है डायरेक्शन रेशियो को ABC कहते हैं। तो A डायरेक्शन रेशियो दे दिया है। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको। अरे रिलेशन वाला जो ये हटा दें। ये हो गया। तो देखिए क्या फॉर्मूला लिखे थे? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन देखिएगा प्लस माइनस सबका एक ही बार फॉर्मूला लिख रहे हैं। ए बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ बी बाई में सी बाई में रूट अंडर, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ प्लस माइनस ए का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा -18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस, जल्दी बोलिए सर कितना हो जाएगा? कोई तो बोलो। 18 का स्क्वायर 324 324 ये 16 340 340 और 144 बोलो 400 484 और 484 माने 22 कितना 484 484। तो यहाँ 12 बाई में सब अब टेंशन दे रहा है। चलिए बोलिए सर 22 ना, बोल ही नहीं रहा है। हाँ तो कितना 22 का मतलब काट दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या 9 बाई में 11, ये 6 बाई में 11 -2 बाई में 11। बोलिए दिक्कत है क्या किसी को? चौथा में है ना कोलिनियर है। तो चौथा है ना एकदम सेम सर। कैसे कीजिएगा हम हिंट कर देना, बना लीजिएगा। 3 गो पॉइंट है, सुन लो थोड़ा सा। चौथा 3 गो पॉइंट है। तो एक बार ए बी निकाल लीजिएगा, एक बार बी सी निकाल लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 से। तो ए बी और बी सी निकालिएगा ना, तो देखिएगा कि दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेम। तो सेम होता है तो एक फार्मूला ये दिए थे, याद करो, फिर पहले दिए थे, ये फार्मूला था चौथा के लिए। एक बार ए बी निकालिएगा, कैसे हेड माइनस टेल करके, और एक बार बी सी निकल जाएगा। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन रेशियो,
ठीक है, तो देखिएगा ना कि दोनों को प्रोपोर्शनल कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो x वाला x से कट जाएगा, y वाला y से, z वाला z से, तीनों में सेम पॉइंट वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए -1 -5 7, यहाँ देखिए 2, अब कितना 10, अब 14, सबको काट रहे हैं ना, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो दोनों से सेम मिल जा रहा है। तो सेम मिल जाएगा तो दोनों का रेशियो, ये एगो फार्मूला दिए थे ये वाला, AB y में BC, करिएगा ना तो इसका सेम वैल्यू आएगा, दोनों से सब कट जाएगा, x वाला x से, y वाला y से। नहीं तो ऐसे कर लीजिएगा, x1 पहला वाला आएगा x1, इसका वाला आएगा x2, और फिर y2 y1 y2 z1 ये z2। अरे नहीं आ रहा है तो ध्यान दो ना, ये डायरेक्शन रेशियो निकालोगे ना तो ये x1 y1 z1, इसका निकालोगे तो x2 y2 z2, और दोनों को डिवाइड करोगे तो सब देखोगे कि सेम वैल्यू मिल जाएगा। सेम वैल्यू मिल जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB पैरेलल टू BC पैरेलल हो जाएगा। लेकिन B दोनों में कॉमन है, कॉमन होने के चलते ये पैरेलल नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? कोलिनियर। एग्जाम्पल 5 है, देखिएगा, नहीं बनेगा तो अगला क्लास में हम बता देंगे। ठीक है, अभी रुक जाइए, अभी 5 देखिए क्या कह रहा है। गिवन में जी 5 का भी हिंट कर रहे हैं, कोई ट्रायंगल है, ये समझिएगा। इधर साइड का डायरेक्शन को साइन निकालना है, किसका? साइड का। तो साइड का तो क्या लिखिएगा गिवन में? गिवन में बोलिए सर, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर, ए में लिख लीजिएगा, बी में और सी में लिख लीजिएगा। तो उसके बाद है ना डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, तो ये AB का निकाल के दिखा दे रहे। तो AB कैसे याद है? AB तो x2 माइनस x1, तो B में से इतना माइनस इतना घटाइए, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? -4 6। AB का निकाल लिए। उसी तरह से आप BC का निकाल लीजिएगा सर, BC का, ठीक। फिर उसी तरह से CA का या AC का निकाल के तैयार कर लिए डायरेक्शन रेशियो। याद है अभी देखिए डायरेक्शन के रेशियो दिया हुआ था, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे? तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे हो जाएगा बोलिए? अब डायरेक्शन कोसाइन एगो का निकाल दे रहे हैं, तो बोलिएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड, ध्यान देना, AB का डायरेक्शन कोसाइन बोलिए सर, बॉडी पर है देखकर बोलिए AB, तो इसका तो क्या पढ़े थे? तो -4 बाई में -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अरे AB का इसका था ना इतना, तो इसका स्क्वायर कर दिए। और फिर उसी तरह से किसका? -4 बाई में सेम, 6 बाई में सेम। इधर देखिएगा, बोलिए, जवाब दीजिए हमको। तो ये कितना लिखेंगे? इसको जोड़िएगा ना तो 36 और 36 और 16 52, 36 52 और 52 और 16 68, 68। तो 68, ये भी 68, 68। हाँ सर, 68 को क्या लिखिएगा? 17 चौको 68, 17 का 17 34, 17 का 17 चौको 68, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 का मतलब 2, तो 2√17, 2√17,
हाँ या ना, कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 में 17, -2 में 17 और 3 में √17। तो ये किसका, कौन साइड का निकाले हम, ए बी। आप क्या निकाल रहे हैं अभी, बी सी और ए सी निकाल लीजिएगा। ये निकालने के बाद एग्जाम्पल भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो जाएगा, 5 एग्जाम्पल, 5 एक्सरसाइज। और जो नहीं बनेगा अगला क्लास में हम बता देंगे।